कई बार हमलों का शिकार हो चुके चंद्रशेखर ने वंदे भारत ट्रेन की घटना को बड़ी शालीनता से कहा, ये घटना जिस प्रकार की जो घटना हुई है, ये घटना जानबूझ के भी की जा सकती है या किसी की शैतानी की जा सकती है। जो उपद्रवी हैं, शैतानी है, उनको भी आगाह किया है। इस प्रकार की घटना अगर आप करते हैं, कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में आप आ सकते हैं, आप शिकार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। और ये जो संपत्ति है, ट्रेन है, सरकारी संपत्ति है, ये आपकी हमारी संपत्ति है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व भी है। तो उन्होंने रेल मंत्रालय को भी अवगत कराया और कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन को भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं पुनः ना हो, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफर करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इसी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर पहुंचे और कानपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आराम से चलो। चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बोलेंगे। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। कटेंगे बटेंगे जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब वो मंच पे खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, बांटा किसने? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियाँ, गोत्र किसने बांटा है? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा है। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था के ऐसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पर हो। सर, एक जब विधानसभा में आपके प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनको स्पीकर तक नहीं बुलाया गया, क्या साजिश इसके पीछे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। सांसद का कहना है अब की से उत्तर प्रदेश में विधानसभा से आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा और समाज की आवाज को बुलंद करेगा। और आने वाले लोकसभा, विधानसभा में आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।